कुदरत का नियम है कि वो हर साल बदलती है। मौसम आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर के खूबसूरत राज्य असम के लोगों के लिए मानसून का मौसम हर साल एक भयानक त्रासदी बनकर आता है। जो नदियां यहाँ के जीवन को सींचती है, वही मानसून के दिनों में अपना भयानक रूप दिखाती हैं। हर साल लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं। बारिश की बूंदें जहां देश के बाकी हिस्सों में ठंडक और राहत लाती है, वहीं असम के लोगों के लिए वे हर साल केवल तबाही और विस्थापन का संदेश लेकर आती है। अप्रैल के अंत से शुरू हुआ यह सिलसिला अब अगस्त तक आते आते गंभीर रूप ले चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल और आपके साथ मैं स्मृति तिवारी। इस साल भी कुदरत का वही पुराना कहर असम पर पूरी ताकत से बरसा है। अप्रैल महीने के आखिरी हफ्तों से शुरू हुई मूसलाधार बारिश के बाद से राज्य की स्थिति लगातार नाजुक बनी हुई है। ऊपरी, मध्य और पश्चिमी असम के करीब 25 जिले, 77 राजस्व मंडल और 2251 गांव जलमग्न हो चुके हैं। इस पूरे बाढ़ के मौसम में अब तक 11,45,000 से अधिक लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। पानी का बहाव इतना तेज और विनाशकारी रहा है कि 2,530 घर पूरी तरह से तबाह हो गए, जबकि लगभग 9,678 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस भयानक त्रासदी में अब तक 82 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें अकेले शिवसागर जिले में सबसे ज्यादा 42 जाने गई हैं, जबकि चराईदेव में 21 और जोरहाट में 9 लोगों की मौत हुई है। अगर पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति में हल्का सुधार जरूर देखा गया है, लेकिन लोगों की परेशानियां खत्म नहीं हुई है। वर्तमान में चराईदेव, शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, धोमाजी, बाजाली और सोनितपुर जैसे जिलों में लगभग 1.78 लाख लोग अब भी बाढ़ के प्रभाव में जी रहे हैं। शिवसागर में देखो नदी और गोलाघाट के नुमालीगढ़ में धनसिरी नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है, जिससे आसपास के इलाकों में लगातार सतर्कता बढ़ती जा रही है। हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और सैकड़ों मवेशी पानी के तेज बहाव में बह गए हैं, जिससे किसानों और पशुपालकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस भीषण प्राकृतिक आपदा के बीच राहत और बचाव का कार्य बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें दिन रात प्रभावित क्षेत्रों में जुटी हुई है। संवेदनशील और निचले इलाकों में लगभग 30,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं विस्थापित लोगों को भोजन, शुद्ध पेयजल और आवश्यक दवाइयां मुहैया कराने के लिए राज्य भर में 1,811 से अधिक राहत वितरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा दर्जनों राहत शिविरों में हजारों बेघर लोग शरण लिए हुए हैं। केंद्र सरकार की ओर से भी वित्तीय सहायता और केंद्रीय टीमों को मौके पर भेजकर राहत कार्यों में तेजी लाई जा रही है। असम के लोग एक बार फिर से इस भयानक आपदा का मजबूती से सामना कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द ही नदियां अपने शांत रूप में लौटेंगी और जनजीवन दोबारा पटरी पर लौट सकेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।